Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great. As we started studying about human nervous system, so without any delay, let's just move to our remaining topics. In my last lecture, I started the topic of brain and have discussed about forebrain. So today I'm gonna start with midbrain. अगर हम midbrain की बात करें तो ये ब्रेन का बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा होता है और इसका बेसिक फंक्शन फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करना होता है. यानी कि द बेसिक फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन इज़ टू कनेक्ट द फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन. उसके अलावा हमारी बॉडी के जो ऑडिटरी मैसेजेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन. और फर्दर जो हमारा थिंकिंग का प्रोसेस है, जजमेंट का प्रोसेस है, इंटेलिजेंस का प्रोसेस है, उसको भी ये मिड ब्रेन ही कंट्रोल करता है. उसके बाद आता है ब्रेन का लास्ट पार्ट, दैट इज़ हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेकेंड वन इज़ पॉन्स एंड द थर्ड वन इज़ सेरिबेलम. तो हम स्टार्ट करते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से. तो इसका फंक्शन जो हमारी बॉडी के ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है. अब ऑटोनॉमिक फंक्शंस में हमारे ब्रीदिंग रेट इंक्लूड होता है, उसके अलावा जो हमारा हार्ट बीट रेट है वो इंक्लूड होता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट और ऑटोनॉमिक फंक्शंस और इनको कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. उसके बाद आता है पॉन्स. पॉन्स का फंक्शन ये होता है कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट साइकिल्स हो रहे हैं, लाइक वेकनिंग का प्रोसेस जो है, स्लीप अवेक साइकिल जो है, उसको ये पॉन्स जो है वो कंट्रोल करता है. उसके बाद थर्ड पार्ट आता है हाइंड ब्रेन का, दैट इज़ सेरिबेलम. इसका फंक्शन एक्चुअली ये होता है कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही हैं उनको कोऑर्डिनेट करके रखना और हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखना. तो सेरिबेलम जो है वो कोऑर्डिनेशन में अपना रोल प्ले करती है. इसके अलावा सेरिबेलम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो सेरिबेलम है ये सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड होता है बर्ड्स में. बर्ड्स में ये कैसे मॉडिफाइड होता है और ये अपना रोल कैसे प्ले करता है मैं आपको बताती हूँ. बर्ड्स फ्लाइंग का प्रोसेस जब कर रहे होते हैं, यानी कि जब उड़ रहे होते हैं, तो जो सेरिबेलम है वो उस फ्लाइंग के प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करके रखता है ताकि उस फ्लाइंग के प्रोसेस में कोई गलती ना हो. दैट्स वाई जो सेरिबेलम है वो बर्ड्स में सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इंक्लूडेड था. इसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट होता है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी लोकेशन को, यानी कि ये लोकेट कहाँ पर है. तो वो ब्रेन की जो बैक साइड है, यानी कि बैक ऑफ द ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड लोकेट है, और उसके बाद वो स्प्रेड होता जाता है वर्टिब्रल कॉलम में. यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट होता है बैक ऑफ ब्रेन में और उसके बाद स्प्रेड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में. उसके बाद आती है इसकी शेप. तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इज़ ऑफ बटरफ्लाई शेप्ड. बटरफ्लाई शेप वो है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक साइड से जो मैसेजेस हैं उनको रिसीव कर रहा है और दूसरी साइड से उन मैसेजेस को आगे सेंड कर रहा है. दैट्स वाई इट इज़ ऑफ बटरफ्लाई शेप, यानी कि 2 विंग्ड. एक तरफ से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, दूसरी तरफ से मैसेजेस को वो सेंड कर रहे हैं आगे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट आता है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके 2 रीजन्स होते हैं, एक आउटर रीजन और एक इनर रीजन, और वो मैटर्स पे कंसिस्ट करते हैं. तो जो आउटर रीजन है दैट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रे मैटर. ग्रे मैटर जो है ये है आउटर रीजन एक्चुअली, और ये कंसिस्ट करता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स पे. यानी कि ग्रे मैटर जो है स्पाइनल कॉर्ड का उसमें होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स. उसके बाद जो इनर मैटर होता है दैट इज़ एक्चुअली वाइट मैटर एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स. उसके बाद आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस. तो जो हमारी बॉडी में ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल करता है. उसके अलावा जो हमारी रिफ्लेक्स आर्क है उसको भी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ही कंट्रोल करता है. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम इन विच ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वर इंक्लूडेड and I have discussed in detail. If you like my video, then drop a comment in my comment section and give your feedback. Like my videos and subscribe my channel.
and don't forget to press the bell icon so that you can get notification of my every new video. Stay blessed, stay safe, stay happy. Allah Hafiz.